बताते हैं। बिहार में एक और पुल ढह गया। इस बार मोतिहारी में ये पुल गिरा है। हालांकि निर्माणाधीन पुल था, यानी कि बनाया जा रहा था। करीब 1.5 करोड़ की लागत से यह पुल बन रहा था। बिहार में एक हफ्ते में यह तीसरा पुल गिरा है। तो बड़ी जानकारी, एक हफ्ते में यह तीसरा पुल गिरा है। 1.5 करोड़ की लागत से यह पुल बनाया जा रहा था। और अब आप ऐसे में समझिए कि अभी तो इसका निर्माण किया जा रहा था, तब यह पुल गिरा है। अगर यह पुल बन जाता, इस पर लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती, तब आखिर कितना बड़ा हादसा हो सकता था। और ऐसे में सवाल यह है कि आखिर लापरवाही जो है वो कहां पर बरती जा रही थी। क्या निर्माण जो किया जा रहा था, क्या उसमें कोई कमी बरती जा रही थी, कोई लापरवाही बरती जा रही थी? जिस सामान का इस्तेमाल किया जाना था, क्या वो नकली था, क्या वो कच्चा था? इन सभी बातों की जांच पड़ताल जो है की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, बिहार में एक हफ्ते में समझिए तीसरा ये पुल गिरा है। और ये निर्माणाधीन पुल था, यानी कि एक काम चल रहा था, वहां पर मजदूर जो है काम कर रहे थे। हालांकि अब देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रखी है। आखिर कब जो है पुल गिरा है। सबसे पहली नजर डालिए 18 जून की इस तस्वीर पर, जो अररिया की है, जहां पर अचानक से ये पुल जो है तबाह हो गया। दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पर कल नहर में बना हुआ पुल जो है सिवान में बना हुआ था, और किस तरीके से अचानक से वो धड़ाम हो जाता है। और तीसरी तस्वीर मोतिहारी की आपको दिखा रहे हैं आज की, जहां पर ये पुल गिरा है। सिवान की तस्वीर आपको देखिए, आप समझिए कि अचानक से खड़ा हुआ पुल जो है किस तरीके से नदी में समा गया। और ये तो वो समय है जब अभी बाढ़ और बारिश का सितम जो है वो नहीं आया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़ चुके। चंद्रमोहन, एक हफ्ते में ये तीसरा पुल गिरा है, क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? बिल्कुल, देखिए सरकार के पास रटा रटाया जवाब है कि अगर इस तरह का कोई हादसा हुआ है, ब्रिज गिरा है, तो वहाँ के इंजीनियरों पर कार्रवाई होगी। और अररिया में 2 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया गया, ऐसी कार्रवाई हुई भी। लेकिन सीवान जहां पर ब्रिज गिरा था, वहां पर अब तक नहीं उन लोगों इंजीनियर से पूछताछ हो पाई है और नहीं उसका रिपोर्ट हेडक्वार्टर में आया है। और इसी बीच ये मोतिहारी जिले के घोड़ासान प्रखंड के अमवा चैनपुर स्टेशन को जोड़ने वाली ये ब्रिज जो है, जिसका उद्घाटन अभी नहीं हुआ था और ये धराशायी हो गया है, तो ये साफ तौर पर बड़ी लापरवाही दिखा रही है कि एक के बाद एक ब्रिज गिरते जा रहा है और कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति हो रही है। हालांकि 2 जगहों पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी मानसून की बारिश बिहार में शुरू नहीं हुई है, और अगर मानसून की बारिश शुरू हो जाती है तो क्या आलम होगा, महज ये अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल चंद्रमोहन, और इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ये मोतिहारी का जो पुल बन रहा है, अगर ये बनकर तैयार हो जाता और अगर यहाँ पर लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती, तो आखिर क्या सरकार तब भी जवाब दे पाती या नहीं दे पाती? 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से, जैसे चंद्रमोहन बता रहे हैं, रटा रटाया जवाब है। वही जवाब जो हमेशा हर हादसे के बाद दिया जाता है, हर लापरवाही के बाद दिया जाता है कि जांच पड़ताल होगी, दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन आखिर इन तस्वीरों की सच्चाई देखिए, अभी ये पुल बने तक नहीं थे और किस तरीके से ये भरभरा कर गिर जाते हैं। मेरे सहयोगी चंद्रमोहन जो है वो लगातार बने हुए थे, जिन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से जो है सरकार साफ तौर पर ये कह रही है कि हम जो है अब दोषियों पर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन आपका तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीर मोतिहारी के आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये पुल गिरा है, जिसके बाद अब जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। लेकिन अब